इंसानों की दुनिया का यही तो रोना है, अपना दिल तो दिल दूसरों का खिलौना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जना मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 8 और मैंने 8 बजे अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। एक अच्छे से धुआंधार शेयर के साथ, अच्छे से धुआंधार अशार के साथ मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और डस्टिंग करना बस अब शुरू हो जाएंगे हम। आजकल सशबील ने डस्टिंग का काम लिया हुआ है। सशबील कहती है कि मम्मा जब मैं करूँगी तो सीखूँगी। तो चलो ठीक है भाई, कर लो, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं होती। इसमें से पराठे निकालें और उसमें हॉट पॉट में रख दें पराठे इसमें से निकाल के, पर मैं सेटिस्फाई होती नहीं हूँ। बस मेरे अंदर से मैं मुतमईन नहीं होती। यहाँ मिट्टी रह जाएगी, वहाँ मिट्टी रह जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सफाई ठीक से नहीं करोगी आप। ये कहानी मेरे साथ चलती रहती है। इतने खूबसूरत खूबसूरत अशार हर व्लॉग के स्टार्ट में मैं आपको कहती हूँ थैंक यू, जज़ाकल्लाह साइमा जावेद। आप मुझे हर बार कमेंट करती हैं और आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। और एक वो जो क्या नाम है सजबील उनका, नीला, कोई नीला ब्यूटिशियन है, नीला ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स। अब उनके भी मेरे पास कंटिन्यू वो आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं अच्छे अच्छे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कमेंट अच्छे हों या बुरे, हमें तो कमेंट चाहिए भाई, लेकिन आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ के अच्छा लगता है। थैंक यू। अच्छा जी, आइडिया जो है मुझे याद रहती नहीं है, इसलिए मुझे सशबील से पूछना पड़ता है ये किस साइड से था, ये किस साइड से था। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं रहती। ये जनाब सुबह सुबह का काम। एक बात तो वाकई सच है कि मैंने जब से हेल्पर को हटाया है ना, मेरे अंदर वाकई फुर्ती आ गई है। मेरी सुस्ती, मेरा जो 10 बजे के बाद ब्लड प्रेशर होना, मुझे नींद का आना, खुद से बेजारियत होना, ये सारे सिस्टम मैंने अब नोटिस किए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे। और सर्बेक्स जी जिंक वाला कैप्सूल जो है मैं कंटिन्यू लेती हूँ, ये आपको मैंने बताया था, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है बॉडी में। उसके अलावा लाइसोविट सिरप जो मैं पीती हूँ, उससे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन इनके अलावा जो मसरूफ़ियत मैंने आधी अपनी मेड को दे दी थी, हेल्पर को, मोहतरमा को, वो बड़े मुंह बना बना के मेरे पास आती है बाजी तूने अच्छा नहीं, भाभी तूने अच्छा नहीं किया। अरे तो मैं तो खुद सुस्त और बोर हो रही थी काम तुझे देने के बाद। मुझे लगता था जैसे कोई काम ही नहीं है। मेरा घर वीडियो में तो फिर बड़ा लगता होगा ये देखें व्लॉग में जो आप देखते हैं मेरा घर, तो वो फिर बड़ा लगता होगा, लेकिन ज़रा भी बड़ा नहीं है। मुख्तसर सा आंगन, बरामदा, ये वाला रूम किचन और ये रूम, इतना छोटू सा मेरा घर है। उसमें मैंने कितने ही सालों से हेल्पर रखी हुई थी, कितने ही सालों से, मतलब मैंने अपना अच्छा वक्त भी हेल्पर के साथ निकाला। जिसमें मैं काम कर सकती थी, जो मैं, वो भी मैंने हेल्पर को दिया। बहरहाल अब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ख़ुद से करती हूँ। अल्लाह करे हिम्मत आए और जो सुस्ती, जो बोरियत मुझे हर वक्त रहती है, वो ख़त्म हो जाएगी। और हुआ भी यही। वरना इस वक्त वो मेरी हेल्पर काम कर रही होती थी और मैं चाय का कप लेके उसको बैठ के देख रही होती थी गौर से। फातिमा ये काम ऐसे नहीं कर, फातिमा ये काम ऐसे किया है, अच्छा इसको दोबारा से झाड़, ये वाला काम था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब वो बेहतर हो गई हैं। और उसको हटाने का मकसद हरगिज़ भी ये नहीं था कि वो काम अच्छा नहीं कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बहुत अच्छा काम करती थी, बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर काम करती थी। क्या कह रहा है परी ये? नहीं 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 नहीं, मोबाइल तो बाद में बंद होगा, पहले ये कह क्या रहा है? ये बेल्ट का साइज इसको दिखा, इसकी कमर की खाल इस बेल्ट से उतारूंगी मैं।
हाँ, इसको बेल्टों से मारूंगी मैं इसको। इसने हाथ भी लगाया है ना, बेल्टों से मारूंगी मैं इसको। इतना बड़ा नहीं हुआ है अभी, मुझे सवाल जवाब देगा। ये लें जनाब, बरामदा साफ हो गया। अच्छा जी। हाँ हाँ। ये कचरे वाला टब, ये लंच बॉक्स, ये चौंटनी, रात को दलिया बना था चौंटनी। और सर्दी का जो ये वक्त होता है ना मसरूफ़ियत का, बस सिर्फ ये वक्त, इस वक्त में हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं तो फिर टाइम पास हो जाता है। इसके बाद का जो टाइम होता है, जो शाम के बाद जो वक्त शुरू होता है ना, यकीन माने वो वक्त नहीं गुज़रता। शाम का जो टाइम है ना, बस वो टाइम नहीं गुज़रता। उस वक्त की बोरियत का आलम ही मत पूछें आप, कितनी बोरियत होती है। इसलिए मसरूफ़ियत थोड़ी सी फ़ालतू तलाश करने के चक्कर में लगी रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कोई फ़ालतू, अब इस वक्त जब मेरा घर साफ़ हो जाएगा ना, इस वक्त जब ये डस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद सारा टाइम तक घर साफ़ रहेगा, क्योंकि बच्चे दोनों बड़े हैं। स्लीपर का सिस्टम ऐसा है नहीं कि अंदर तक आए तो उसके साथ मिट्टी कचरा है, नहीं, मैंने स्लीपर स्टैंड वहीं रखा हुआ है, शू रैक, तो उसी में वहीं पर ही स्लीपर उतर जाती है, अंदर तक स्लीपर आती नहीं है, घर गंदा होता नहीं है। वॉशरूम का तो ये है कि अगर थोड़ा बहुत भी गंदा है तो पानी डाल के वाइपर मार दिया, सुबह साफ़ करने के बाद उसको बार बार साफ़ करने की नौबत नहीं आती है। तो मसरूफ़ियत तो समझिए हमारी ज़िंदगियों में है ही नहीं, बिल्कुल फ्री। अब इसी तरह झाड़ू तो मैं आपको दिखाने से रही, ब्लॉग का स्टार्ट मैंने कर दिया है। ये कचरा मैं यहाँ उठाऊँगी, फिर सरफ़ वाला पानी बनाऊँगी, फिर बरामदे में तो खैर पोछा लगेगा, पूरा आंगन, वॉशरूम, बेसिन एरिया, ये सब सरफ़ वाले पानी से अच्छे से धुलने के बाद इस पर एक वाइपर लगेगा, फिर वाइपर के बाद इस पर एक खुश्क पोछा लगेगा, और फिर उसके बाद घर साफ़। मुझे कल मैं वीडियो कॉल पर अपनी भांजी से बात करी तो मुझे किसी ने कहा कि आप अपनी रूटीन अपने व्लॉग में क्यों नहीं डालती हैं। मैं डेली अपने रूटीन अपने व्लॉग में डालती हूँ। मैं फ़जर के वक्त उठती तो उस वक्त की मैं अज़ानें भी सुना रही होती थी, फ़जर के बाद जो वज़ाइफ़ और जो तस्बीह है, जो कुरान शरीफ खोलना है, वो सब में। लेकिन फिर रोज़ रोज़ लोगों को ये बताना कि हम फ़जर में उठते हैं और हम ये काम करते हैं, अच्छा नहीं लगता। देखने वाले बोर हो जाएंगे और सुनने वालों को पता नहीं क्या लगेगा कि ये रोज़ाना अपने फ़जर की रूटीन जो है वो शेयर कर रही होती है। तो मैं रोज़ाना फ़जर में ही उठती हूँ, फ़जर के अलावा की जो रूटीन है वो भी मैं डाल देती हूँ, फ़जर की रूटीन भी डाल देती हूँ। सुबह उठने के बाद मैं बहरहाल नहीं सोती, हाँ ज़ोहर के बाद मुझे जो नींद आ रही होती है ना, उसमें मुझे आधा घंटे की प्रॉपर एक अच्छी नींद लाजमी चाहिए। नहीं मैं सोती तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर के दर्द की वजह से फिर मैं परेशान होती हूँ। तो फ़जर के बाद तो मैं सोती नहीं हूँ और ज़ोहर के बाद मुझसे जागा नहीं जाता। सुबह नाश्ते का सारा काम फ्री करने के बाद जनाब अब मैं कबर्ड जो है साइड टेबल वो साफ़ करने बैठ गई। कौन है? किसमें है? मेरे कबर्ड में बुड्ढी अम्मा है, हाँ होगी भी। पेन तो सही है, ये किसका है? ये पेन जाएगा क्यों खराब कर रही हो? तो ये पेन किसका है? सही है पेन, ये एक दो काम आ जाएगा जिसका मैं हम दोनों में किसी का नहीं। ये कचरा देख रहे हैं आप, ये सब कबर्ड में से निकला है। ये स्टिक जो है ये कबर्ड में डाल दी जाती है। ये पता नहीं क्या क्या, मतलब मुझे नहीं पता कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये कबर्ड के अंदर होता है ये सब कुछ। ये फेंको, इनका क्या काम है? काम है इसका ये एक शॉपर बनाओ, उसमें शॉपर में डालो, कोई शॉपर बनाओ,
शॉपर नहीं है तो इन्हीं में से जो शॉपरें रखी हुई इनमें से किसी में ले लो। क्या हालत होती है कबर्ड की। टोपियाँ, टिशोपियाँ, ये लेस का टुकड़ा। सुबह का सारा काम फारिग करने के बाद मैं रूम की तरफ आ गई और रूम साफ़ करना शुरू कर दिया मैंने। अब मैं रूम साफ़ कर रही हूँ। पहले मैं ये साइड टेबल साफ़ करूँगी। इसके अंदर का सारा एक्स्ट्रा जो सामान था वो मैंने निकाल के फेंका है। अब जो है वो थोड़ा सा ये हल्का हो गया है। बहुत इसमें कचरा जमा हुआ था। अच्छा, ये पेन काम का है। ये स्लीपर वाला है। सशबील अपने शूज़ निकाल के चेक कर रही हैं सर्दी के। और बस जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। सुबह 8 बजे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया और अब हम व्लॉग का एंड कर रहे हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ये है सशबील की मैक्सी। उन्होंने अपनी मैक्सी निकाली थी। वो चेक कर रही थी कि मैक्सी शूज़ अगर सब ओके हैं तो हमारे यहाँ शादी लगी हुई है दिसंबर में, तो किसी दिन ये ड्रेस पहन लेगी। शादी लगी हुई है हमारे। शादी मंडड़ी है हमारा। कायम खानी में बोल दूँ, हमारा शादी मंडड़ी है। दिसंबर में हमारा शादी है, तारीख लग गई। अब ये सारा सिस्टम करने के बाद जनाब मैं अब करूँगी कमरे की डस्टिंग। अच्छे से कमरा साफ़ करूँगी। और इस व्लॉग का अब हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। व्लॉग में मेरे जो ऐड लग रहे थे वो ऐड लगने बंद हो गए। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं, देख ली हैं, लेकिन फिर भी समझ कुछ नहीं आ रहा है। बहरहाल जो भी है, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं ये सारा सिस्टम ओके करके ही दम लूँगी।